वैबुल वफा से आप क्या समझते हैं? वैबुल वफा, अब यहां पर इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए के पास कुछ जमीन है, क्या है? कुछ जमीन है। ए को मजबूरी हो गया, इसको पैसे की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। अब ए चाहता है कि भाई हमें पैसा मिलेगा कहां से, वो बहुत प्रयास किया, पैसा उसको नहीं मिला, तो वो अंत में क्या करता है, ये ऐसा व्यक्ति है कि इसको जमीन भी बेचना नहीं है, मजबूरी इतना बड़ा है कि इसको जमीन भी बेचना नहीं है, जमीन भी बचा रह जाए और उसका जो मजबूरी है वो भी दूर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ए एक ऐसे व्यक्ति को खोजेगा कि जो उसके जमीन को खरीदे, लेकिन कोई शर्त पर, ठीक है। मतलब क्या करेगा, ए जो है, जो जमीन उसके पास है, ठीक है, मान के चलिए वो बी के पास बेचेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रहेंगे। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये रहेगा कि मान के चलिए ये उस डीड में लिख दिया जाएगा कि भाई हम 5 वर्ष 2 महीना इतना दिन में जो है, इतना दिन के अंदर हम पैसा लौटा देंगे, तो वो जमीन देना होगा, या फिर अगर नहीं लौटा पाते हैं तो वो जमीन पूर्णतः जो है बी के नाम से हो जाएगा और इससे जो है हमारे वारिस का कोई दखल नहीं होगा या फिर हमारे द्वारा कोई दखल नहीं किया जाएगा। मतलब जितना भी अमाउंट मान लीजिए बी के द्वारा जो है इस जमीन के लिए 1 लाख रुपया दिया गया, कितना? 1 लाख रुपया दिया गया, ठीक है। और 3 साल के लिए, 3 साल के अंदर जो है ए को फिर बी को लौटा देना है। अगर ए बी को नहीं लौटाता है तो वैसे कंडीशन में ये जो जमीन है वो पूर्णतः बी के नाम से हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैबुल वफा कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब ए ऐसा काम कर रहा है कि भाई सांप भी बच जाए, ठीक है, और लाठी भी न टूटे। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहां पर दोस्तों इसको पढ़ करके समझा देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आवे, ठीक है। यदि कोई कृषक या रैयत अपनी खेती की जमीन या घर बनाने की जमीन या अपनी किसी प्रकार की जमीन किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दिया हो और उस रजिस्ट्री के कागज में यह लिख दिया गया हो कि अमुक वर्ष माह और दिन तक जो रुपये लेकर जमीन लिख रहा हूं, यदि अदा यानी वसूल नहीं करूंगा तो सदा के लिए यह जमीन रुपये देने वाले की हो जाएगी। समझ में आया बात? ठीक है। चलिए उसमें मेरी ओर से या हमारे वारिसान यानी भविष्य के परिवार की ओर से कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इसी नियम को हम लोग वैबुल वफा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसमें अब ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। चलिए तो यहां पर 7वां सवाल क्या है? यह है रजिस्टर नंबर 2 क्या है? रजिस्टर नंबर 2 क्या है? ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये जो रजिस्टर नंबर 2 जो है ना, पहले समझिए खतियान, ठीक है। खतियान के विषय में तो आप बारीकी से जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। खतियान जो है सर्वे के समय में, खानापुरी के समय में खतियान फॉर्म को भरा जाता है, खतियान तैयार होता है। अब जो खतियान जो एक मूल कागज है, जमीन का मूल कागज है, ठीक है, अगर उसी से हम लोग सारा काम करेंगे तो बाद में उस खतियान में किसी प्रकार का हेन तेन हो सकती है, ठीक है, खराबी हो सकती है। अगर बार बार यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है खराब होगा ही होगा, ठीक है। तो जो मूल खतियान बना है, मूल जो खतियान बना है उसी का एक 2 कॉपी फोटो कॉपी बनाया जाएगा, जिसको हम लोग रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। इसका भी पावर खतियान जैसा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, रजिस्टर नंबर 2 में जो है जमीन का खरीद बिक्री हुआ, खतियान से इतना जमीन हटेगा, उसके खतियान से इतना जमीन हटेगा, इतना उसमें चढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो हेनतेन होते हैं ये सब रजिस्टर नंबर 2 में होते हैं। दूसरा वाला रजिस्टर में एक खतियान जो है, जो मूल कागजात होता है जमीन का, इसको हम लोग रजिस्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर नंबर 1 है, वो एकदम सेपरेटली सेफ तरीका से रखा जाता है, ठीक है। और जिसमें छेड़छाड़ करना है, जिसमें हमको समय अनुसार जो है उसमें कुछ संशोधन करना है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग सारा काम रजिस्टर नंबर 2 में करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो खतियान का ये
कॉपी होता है। तो चलिए यहां पर पढ़ करके आपको समझा देते हैं कि क्या है एक्चुअली ये, ठीक है। रजिस्टर नंबर 2 अत्यंत ही आवश्यक फॉर्म है, ठीक है। इसके छपे फॉर्म को एक जगह इकट्ठा करके रजिस्टर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? रजिस्टर, ठीक है, जिसे रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। इस रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर नंबर 2 लिखा रहता है। ये जो रजिस्टर जो तैयार होता है खतियान का कॉपी करके, उसके ऊपर रजिस्टर नंबर 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा रजिस्टर है। पहला रजिस्टर तो भाई खतियान है कि नहीं, जो मूल कॉपी है। चलिए, इसमें 100 या 200 पृष्ठ होते हैं। अधिकारी इस रजिस्टर में प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ नंबर लिख देते हैं। पृष्ठ नंबर होना अति आवश्यक है। ये जो रजिस्टर नंबर 2 है ना, अंचल में होता है। अंचल में आप रजिस्टर नंबर 2 में देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पैसे लगेंगे और आपको वहां पर दिखाया जाता है। तो जो रजिस्टर नंबर 2 जो होता है उसमें जितने भी पृष्ठ हैं, पृष्ठ नंबर लिखा जाता है। क्यों? ताकि अगर कोई व्यक्ति कोई पृष्ठ को हटा दे या कहीं पर ऐड कर दे तो आसानी से पता चल जाए कि हाँ भाई ये पृष्ठ यहां से गायब हुआ है या फिर एक एक्स्ट्रा पेज यहां पर आ गया। पेज नंबर बहुत ही जरूरी चीज होता है, ठीक है। पेज नंबर नहीं रहेगा तो कहीं भी कुछ भी ऐड ऑन हो जाएगा, जो कि फिर दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ नंबर लिख देते हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति बीच में से कोई पृष्ठ हटा ना सके, और अगर हटाता है तो आसानी से ज्ञात हो जाए कि अमुक पृष्ठ यानी वो वाला पृष्ठ गायब हो गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे क्या है, इसमें रैयत का नाम। देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, जो खतियान में होता है। सारी चीजें नहीं, लेकिन फिर भी मूल चीजें आपको मिलेंगी। जैसे रैयत का नाम हो गया, थाना नंबर हो गया, ठीक है, हल्का हो गया, अंचल हो गया, अनुमंडल हो गया, जिला अंकित रहता है। इसके हेडिंग में कुल 6 कॉलम होते हैं, जिसमें एक में खेसरा नंबर, दूसरा में जो है खाता नंबर, तीसरा में जो है हल्का नंबर, चौथा में लगान, पांचवा में संशोधित करने का अधिकार। संशोधित करने का अधिकार मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है। मान के चलिए एक व्यक्ति ए है। क्या है? एक व्यक्ति ए है और ये जमीन बी को बेच रहा है। ए के पास खतियान है। क्या है? ए के पास खतियान है। खतियान में जो इसका जमीन था, ठीक है, वो बी को ट्रांसफर किया। तो वैसे कंडीशन में भाई जो रजिस्टर नंबर 2 है उसी में जब दाखिल खारिज होगा, ठीक है, म्यूटेशन होगा, तो वहां पर दर्ज कर दिया जाएगा कि भाई किस आधार पर ए से बी तक जो है मालिकाना हक हस्तांतरण हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा जाएगा 5वां कॉलम में, साथ में अभियुक्ति लिखा रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे है अंचल के प्रत्येक गांव के लिए रजिस्टर नंबर 2 का एक एक रजिस्टर होता है। प्रत्येक गांव के लिए भाई उस अंचल में जितने भी मौजा हैं, हर मौजा के लिए अपना अपना रजिस्टर होता है। अगर कोई मौजा थोड़ा बड़ा है और वहां पर अगर एक रजिस्टर से काम नहीं चल रहा है तो 2 रजिस्टर होता है, रजिस्टर नंबर 2, ठीक है। तो यदि ग्राम का रकबा अधिक हो तो 2 या 3 या इससे भी अधिक रजिस्टर नंबर 2 बनाया जाता है। रजिस्टर नंबर 2 में कृषकों की पूरी भूमि का ब्यौरा लिखा रहता है। रजिस्टर नंबर 2 को अंग्रेजी में टेनेंस लेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनेंस लेजर भी कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ये जो रजिस्टर नंबर 2 है वो कितना महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है, खतियान मूल कॉपी है भाई, सर्वे समय तैयार किया गया, उसको रख दिया गया है शांति से, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें जो है उसको रहने दे, ठीक है। उसी का कॉपी तैयार किया गया और जो भी खरीद बिक्री हो रहा है, जिस भी प्रकार का उसमें हेरा फेरी हो रहा है, सब रजिस्टर नंबर 2 में हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो जमाबंदी आप लोग कहते हैं ना, जमाबंदी, भाई इस जमाबंदी में इतना जमीन है, उसको इतना मिला, ठीक है, मतलब बेचा था तो वहां से हट गया इतना जमीन, या खरीदा तो चढ़ गया जमीन, ठीक है। तो जमाबंदी से भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं।